हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @ इंग्लिश पॉइंट क्लासेस। और देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो जस्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि 15 मार्क्स फिक्स यानी कि 15 नंबर आपका फिक्स कैसे होने वाला है। उस वीडियो को देखिए, उसके ऊपर जल्दी जल्दी काम कीजिए और जितना आपको कहा जा रहा है उतना ही काम कीजिए। बिकॉज कुछ बच्चे परेशान हैं कि ये करे वो करे, एक्स्ट्रा दिमाग खर्च मत करो। एग्जाम कल है, जितना आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। तो देखिए, उसमें मैंने बताया था अभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कि आप उसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर नोट्स को पहले याद कर लो, कंप्लीट कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो। तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके पीछे देख सकते हैं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स उनके पास मॉडर्न इंग्लिश का भी नोट्स है, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहा था, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर नोट्स बताइए। तो मैंने यहाँ पे उसका नोट्स फटाफट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है ताकि आप इसको देख के लिख के प्रैक्टिस कर सके, याद कर सके। और पहले मैं बताया कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से ऑब्जेक्टिव भी साथ में याद हो जाता है ना। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और आपका जितना भी फ्रेंड है या आपका जो भी ग्रुप्स है उसमें मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए। आपको मेहनत का फल कल मिलने वाला है, मुझे आज ही दे दीजिए मेरी मेहनत का। देखिए, लगातार आपके लिए वीडियोस देके आ रहा हूँ। एग्जाम कल है, फिर भी आज आपका जो डिमांड है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। तो आप अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए लिंक को, ताकि बच्चे देखकर, आपके फ्रेंड्स देखकर इसको एंजॉय कर सके, है ना, और सीख सके। एंजॉय करने का मतलब यहाँ पे क्या है, उनको अच्छा लगेगा कि चलो मेरे लास्ट मोमेंट पे मुझे कुछ हेल्प मिल गया। तो चलिए बिना देर के शुरू करें। देखिए, क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो मॉडर्न इंग्लिश आपको मालूम है कौन सा थर्ड पीरियड है, और अभी कौन सा इंग्लिश चल रहा है, तो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है आपका, ठीक है। देखिए क्या लिखा, मॉडर्न इंग्लिश इज द थर्ड एंड ऑनगोइंग पीरियड। देखिए, ऑनगोइंग पीरियड का मतलब क्या कि प्रेजेंट में जो इंग्लिश है वो कौन सा है, मॉडर्न इंग्लिश का ही पीरियड है। और थर्ड लिखने का मतलब क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट को कितना पार्ट में, 3 पार्ट में बांटा गया है। ओल्ड इंग्लिश फर्स्ट पार्ट था, मिडिल सेकंड था, और मॉडर्न कौन सा था, वो थर्ड है। था क्या है, अभी चल रहा है, ऑनगोइंग पीरियड है इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश भाषा का जो इतिहास जो शुरू हुआ, जहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उनसे अभी तक का जो पूरा सफ़र है वो तीसरा सफ़र है। तीसरा पायदान कौन सा है, मॉडर्न इंग्लिश है। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि अभी कौन सा पीरियड है, तो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम, ये कब से स्टार्ट हुआ, AD 1500। AD का मतलब एनो डोमिनी, है ना। तो 1500 से शुरू हुआ टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। यानी कि अभी भी जो इंग्लिश चल रहा है वो कौन सा इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1500 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक जो इंग्लिश चल रहा है वो कौन सा इंग्लिश चल रहा है, तो डेट इज मॉडर्न इंग्लिश। दिस पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब इस पीरियड को, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड है, 1500 में शुरू और अभी भी ऑनगोइंग, अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसको 2 फेज में बांटा गया है, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। जो शुरुआत का था 500 साल तक, वो था क्या, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। यानी कि अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में भी मॉडर्न इंग्लिश को कितने फेज में बांटा गया है, तो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड, ओके। देन क्या है कि इट हैज़ इवॉल्व्ड, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसका उत्पत्ति माना गया है, फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व फ्रॉम, तो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है, ठीक है। इट इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये क्या था, स्टैंडर्ड लैंग्वेज था, कौन सा, मॉडर्न इंग्लिश। याद रखना है, पूछ देगा विच वन इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो कौन सा मॉडर्न इंग्लिश, क्यों, क्योंकि इसका कोई डायलेक्ट नहीं है। आपको बताया गया ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट है, 4, मिडिल का कितना है, 5, बट मॉडर्न का डायलेक्ट नहीं था, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ग्लोबलाइजेशन है ना, एक फैक्टर है, कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता क्या था, विस्तार, और ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, हेल्प अ लॉट टू ग्रो दिस लैंग्वेज ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, यानी कि इंग्लिश एक रीजनल से कैसे नेशनल और इंटरनेशनल बन गई। और आज आप जानते हैं कि शायद ही कोई, हार्डली कोई कंट्री है जहां इंग्लिश का यूज नहीं होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को इतना बड़ा स्तर पे ग्रो करने में, मतलब आज वर्ल्ड लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज बोले कुछ भी, तो इतना अगर बड़ा स्तर पे ग्रो किया, उसके पीछे 2 रीजन्स हैं, एक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और दूसरा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 फैक्टर इस इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने में हेल्प किया है, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जो पहला इंग्लिश का डिक्शनरी था, आप सबको मालूम है कि फर्स्ट इंग्लिश का डिक्शनरी कब पब्लिश हुआ था, 1755। याद रखना 17, तो डिक्शनरी के बारे में 75 में, जो 1755 में हुआ है ना, तो डिक्शनरी के बारे में हम लोग यहाँ पे जब बात आ ही गई, थोड़ा डिस्कस कर ले कि इंग्लिश का फर्स्ट डिक्शनरी कब पब्लिश हुआ था, तो 1755 में। किसने किया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने।
और आपको बताया गया था कि उसको पूरा लगभग 7 ईयर्स 7 साल लग गया था और मोर देन 40,000 वर्ड था। तो डिक्शनरी के बारे में आप 4 बातें याद रखेंगे। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी एक काम हो गया कि पहला इंग्लिश का डिक्शनरी 1755 में पब्लिश हुआ। किसने किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कितना साल लगा? 7 ईयर्स। और उसमें लगभग कितने वर्ड्स थे? मोर देन 40,000 वर्ड्स थे। तो इस फेज में क्या हुआ कि पहला इंग्लिश का डिक्शनरी और द डिफरेंट ग्रामर बुक्स वर पब्लिश्ड। और ग्रामर का भी बहुत सारा बुक इसमें पब्लिश हुआ, क्योंकि ग्रामर का जब बुक पब्लिश हुआ तो हमारे पास एक रूल्स आ गया भाषा को स्टैंडर्डाइजेशन करने में हेल्प मिला, है ना। अर्ली फेज ऑफ दिस पीरियड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंग्लिश। अभी जो पीरियड है, कौन सा पीरियड? मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड। ये क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन मेकिंग इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में। क्योंकि इसी पीरियड में इंग्लिश ने एक जो ऊंचाई को छुआ, यानी कि आज कई एंशियंट कई मॉडर्न भाषाओं को पीछे छोड़ के इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप ग्लोबल लैंग्वेज बोल लो, वर्ल्ड लैंग्वेज बोल लो या फिर इंटरनेशनल बोल लो, सब एक ही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बोरोइंग पीरियड। देखिए, इसको बोरोइंग पीरियड भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बोरोइंग पीरियड इंग्लिश का कौन सा है? तो कौन सा है? मॉडर्न इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के टाइम पे क्या हुआ था, इंग्लिश ने जो कंप्लीट एक बोरोइंग का प्रोसेस पूरा कर लिया था। और इंग्लिश ने लगभग कितना? इंग्लिश ने लगभग 50 लैंग्वेजेस से वर्ड्स को बोरो किया था। और आपको मालूम है कि इसी पीरियड में आए थे कौन? प्यूरिस्ट। कौन आया था? प्यूरिस्ट, है ना। प्यूरिस्ट मतलब शुद्धतावादी लोग, प्यूरिस्ट लोग आए थे। याद रखना कि प्यूरिस्ट का एग्जिस्टेंस कब हुआ था? तो किसी समय हुआ था, मॉडर्न के टाइम पे। तो इंग्लिश भाषा ने 50 अलग अलग भाषाओं से शब्दों को बोरो किया है। प्यूरिस्ट कौन थे? प्योर होता ना, शुद्धतावादी। ये ग्रुप ऑफ पीपल था जिसने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में बाहरी शब्दों के फ्लो को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि लोग सक्सेसफुल नहीं रहे, फेल हो गए। दिस द वेल नोन राइटर्स। अब इसका जो मेन जो फेज था उसमें जो राइटर्स थे कौन कौन थे? एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन। ये उसके इंपॉर्टेंट जो है ऑथर्स है, राइटर्स है। शेक्सपियर का नाम सब लोग जानते हैं। शेक्सपियर ने ही इंग्लिश राइटिंग को सिंप्लीफाई करने बहुत हेल्प किया, शेक्सपियर ने और वाइक्लिफ ने, है ना। दस इट कैन बी सेड, और हम कह सकते हैं कि दिस पीरियड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ये पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को आज इंटरनेशनल बनाने में इस पीरियड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू।